हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी गणित की अभ्यास पुस्तिका है आओ करें और सीखें, जो अभी 2023-24 नए सत्र के लिए आई है और जो कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके वीडियोज़ को आज हम देखेंगे और इसमें आज हम देखेंगे आपके आओ करें और सीखें वर्कशीट नंबर 67। अभ्यास नंबर 67 से आगे के अभ्यास आज इस वीडियो में हल करेंगे। इसके पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में करवाया है और आपके हिंदी की सारी वीडियोस डाल दिया है मैंने चैनल पे, हिंदी अभ्यास पुस्तिका और गणित वो अंग्रेजी अभ्यास पुस्तिका की। आज इसमें हम गणित का देखते हैं और इसमें गतिविधि का नाम है आपका बदल कर बताओ और उप अवधारणा इसकी एक मानक इकाई को दूसरी मानक इकाई में बदलना। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से मानक इकाई में हम बदलते हैं। यहाँ पर तो यहाँ लिखा है वस्तुओं के माप सेंटीमीटर और मीटर में लिखें। जैसे यहाँ लिखा है दरवाजे की लंबाई, तो आपके स्कूल का जो दरवाज़ा है तो उसकी लंबाई हमें सेंटीमीटर में लिखना है। तो मान लो जैसे हमने लिखा 200 सेंटीमीटर, अब मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा वो 2 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर का 2 मीटर होगा। उसी प्रकार पलंग की लंबाई लिखेंगे जैसे 250 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर। गन्ने की लंबाई 200 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। इसी प्रकार चादर की लंबाई 150 सेंटीमीटर का हो जाएगा 1.5 मीटर। और बाँह की लंबाई 100 सेंटीमीटर लिखे तो यहाँ पर 1 मीटर आएगा, 100 सेंटीमीटर का मीटर में 1 मीटर। उसी प्रकार किताब की चौड़ाई नापना है तो मान लो 20 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। फिर फर्श की चौड़ाई 400 सेंटीमीटर है तो 4 मीटर हो जाएगा। कमरे की ऊंचाई 300 सेंटीमीटर है तो 3 मीटर हो जाएगा ये मीटर में। और बच्चे की खुद की लंबाई नापना है तो 100 सेंटीमीटर नापे तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ वस्तुओं के माप सेंटीमीटर और मीटर में लिखने हैं। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 67। अब 68 में लिखा है आपका गतिविधि का नाम है बदल कर बताना और इसमें है एक मानक इकाई को दूसरी मानक इकाई में बदलना। तो यहाँ लिखा है सही विकल्प पर सही का निशान हमें लगाना है। तो यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो हमने स्कूल में पढ़ा है कि मिलीमीटर सबसे छोटा होता है ना। जैसे ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर होते हैं, ऐसे बीच में छोटे छोटे है ना। उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर होता है और फिर ऐसे ही इतने बड़े 100 सेंटीमीटर को मिला के पूरा 1 मीटर बनता है। तो सबसे छोटा क्या हुआ यहाँ पर, सबसे बड़ा क्या हुआ, यहाँ लिखना है सेंटीमीटर, मीटर तथा मिलीमीटर में सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे छोटा यहाँ मिलीमीटर है, फिर उसके बाद ये सेंटीमीटर हो गया और सबसे बड़ा क्या हो गया ये मीटर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे बड़ा मीटर है। इस तो मीटर में हम सही का निशान लगाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर में आप सही का निशान लगा दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर में बदलना है हमको, है ना। किस में, सेंटीमीटर में। 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो हमने पढ़ा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे, 400 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर, 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर, 4 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में बदल कर लिखेंगे बच्चों, जैसे मैंने वर्कबुक में आपकी करवाया है। इसके बाद है यहाँ पर सेंटीमीटर में बदलना है ना। मीटर यहाँ पर क्या करना है सेंटीमीटर में बदलना है। जैसे ये 10 मिलीमीटर है तो 10 मिलीमीटर का कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है। तो हमने लिख दिया, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। अब यहाँ 20 मिलीमीटर है तो 20 मिलीमीटर का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ 40 मिलीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 60 मिलीमीटर का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ 80 मिलीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ 90 मिलीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको इस वर्कबुक को कंप्लीट करना है बच्चों। अपनी वर्कबुक में ऐसे फिल करना है, इस प्रकार से भरना है। तीसरा प्रश्न है एक तार की लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे तार की लंबाई बराबर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर तो है ही। तो 25 और 200 को जोड़ देंगे तो ये कुल कितना हो गया 225 सेंटीमीटर हो गया। अब उत्तर हो जाएगा हमारा 225 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद अगला है एक कोड बनाने में
1 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो उस कोट को बनाने में कितने सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही है, तो उसको जोड़ देंगे हम। जो मीटर में है उसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर क्या है मीटर में है, यानी जो छोटी इकाई में है ना उसमें बदलते हैं। तो देखो यहाँ मीटर है और सेंटीमीटर, छोटी इकाई क्या है सेंटीमीटर है, तो हम जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर बराबर ये 100 सेंटीमीटर हो गया, और 80 सेंटीमीटर को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा कुल टोटल 180 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे कोट बनाने में 180 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। इसके बाद अगला है पाँचवा है, एक साड़ी 5 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी हो तो उस साड़ी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 50 सेंटीमीटर हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा 550 सेंटीमीटर कुल लंबाई होगी। इसके बाद है छठवा है, एक विद्यार्थी की ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है, विद्यार्थी की ऊंचाई मीटर व सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 142 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर हमने निकाल दिया यहाँ से, तो कितना बचा 42, तो ये हो जाएगा 1 मीटर 42 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है और अपनी वर्कबुक में फिल करना है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 69 है, इसमें है भार वजन बताना है। अनुमानित वजन लिखना है यहाँ पर हमको। जैसे हम यहाँ नाप लेंगे, जैसे एक पेंसिल है हमारे पास, तो पेंसिल को हम क्या है तराजू बनाएंगे, है ना। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में भी बताया था कि तराजू हमें इस प्रकार से एक तराजू बनाएंगे। यहाँ पे हम दोना रख लेंगे या फिर ऐसे कुछ पत्ता रख लेंगे, उसका एक ऐसे खिलौने का तराजू बना लेंगे, है ना, या कागज़ का तराजू बना लेंगे अच्छे से थोड़ा दोना बना के, है ना। तो उस प्रकार से अब हम यहाँ पे नाप करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, एक तराजू में हमने पेंसिल रख दिया और दूसरे में क्या रखेंगे, यहाँ बीजों की संख्या है तो हम यहाँ बीजों की संख्या डालते जाएंगे। हमने 5 बीज डाला, फिर 6 डाला, 7 डाला, 8 डाला, तो कितने बीजों में तराजू बराबर हो गया, तो उसको यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरे में लिखा है चौक की संख्या, तो चौक डालेंगे दूसरे में, तो चौक जितने में होगा वो लिखेंगे। फिर कंकड़ की संख्या, तो कंकड़ डालेंगे। फिर जितने वजन में बराबर हो जाएगा उतने कंकड़ की संख्या यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप खेल खेल में एक तराजू बनाएंगे और इनको नापेंगे। जैसे आपके पास पेंसिल है तो क्या करेंगे, अब बीजों की संख्या एक तराजू के एक पलड़े में हम पेंसिल रख देंगे और दूसरे तराजू में हम बीजों को डालेंगे। जैसे गेहूं के बीज हो गए, चने के बीज हो गए, कोई भी बीज हम ले सकते हैं। तो जैसे चने के बीज डाल रहे हैं, तो जब हमने मान लो 10 चना डाल दिया, तब क्या हुआ, पेंसिल और बीजों चना का वजन बराबर हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 10। अब मान लो चौक की संख्या से नापेंगे पेंसिल को, तो एक चौक रख दिए तो बराबर हो गया, तो 1 लिख दिए, है ना। कंकड़ की संख्या से नापेंगे तो मान लो 8 कंकड़ हमने जब डाला तराजू में, तो पल्ला बराबर हो गया, तो हम 8 लिख देंगे। उसी प्रकार से पुस्तक का वजन नापेंगे, तो हमने देखा बीज डाले हमने 10 तो नहीं हुआ बराबर, फिर और डालते गए, तो जब 40 बीज हमने डाल दिया तो वजन क्या हुआ, बराबर हो गया तराजू। तो पुस्तक का वजन कितने बीजों की संख्या में, तो 40 बीज हम यहाँ लिख देंगे। उसी प्रकार चौक डाले हमने तो कितने 25 चौक जब हम डाले तो पुस्तक का वजन बराबर हो गया, है ना। कंकड़ में लिख देंगे हमने जब 50 कंकड़ डाल दिए तब पुस्तक का वजन और कंकड़ का वजन बराबर हुआ। उसी प्रकार से हम डस्टर का वजन ले लेंगे, तो डस्टर का वजन मान लो 30 बीज में बराबर हुआ। उसी प्रकार चाक में 20 चाक में बराबर हो गया और कंकड़ में 40 कंकड़ में बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अनुमानित वजन लिखकर इसको हल करेंगे। अब यहाँ देखते हैं एक आलू है हमारे पास, तो आलू का वजन कितने कंचों के भार के बराबर होगा। तो मान लो हमने नापे, जिस प्रकार से अभी तराजू बनाए थे वैसे नापे, तो हमने क्या देखा कि 8 कंचे, तो हम 8 लिख दिए यहाँ। गेंद का भार, एक तराजू में गेंद रखे और दूसरे में कंकड़ का भार, तो 25 कंकड़ में हो गया, है ना। उसी प्रकार 5 रुपये के सिक्के को नापना है, तो एक तराजू में 5 रुपये का सिक्का रख दीजिए और दूसरे में क्या बोला बीजों का भार, तो मान लो 10 बीज रखे हमने तो बराबर हो गया, तो 10 लिख दो, है ना। चौक का भार नापेंगे, एक तराजू में चौक रख देंगे और दूसरे में बीजों का भार बोला है, तो मान लो 12 बीज हमने रख दिए तब बराबर हो गया, है ना। उसी प्रकार खाली गिलास का भार नापे तो 50 कंकड़ आया, है ना। पेन का भार नापे तो 10 बीज, रबर का भार में 15 बीज। उसी प्रकार से हमने माचिस की खाली डिब्बी का रखा तो 4 बीजों में ये बराबर हो गई। स्केल का भार रखा तो 8 बीजों में बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपको भार का वजन लिखना है। आप खेल खेल में स्कूल में तराजू बना सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा तराजू बना लीजिए और उसमें आप नाप कर भी लिख सकते हैं या अनुमानित वजन भी आप लिख सकते हैं। बाकी आप नाप कर लिखें तो आपको अच्छे से याद होगा और आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा इसका।
अब देखते हैं बच्चों, और मैं आपको ये बता दूं कि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा जो होती है इसमें, और फिर आपकी अभी मेंस कम मेरिट परीक्षा है, ओलंपियाड परीक्षा होनी है, तो इनमें जितने भी प्रश्न आते हैं, इसके प्रश्न पत्र कैसे आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, तो उन सभी कि मैं वीडियोस चैनल पे डालते रहता हूँ। अभ्यास प्रश्न जो आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियो है, उनकी सीरीज़ है, वो मैं चैनल पे डालता हूँ। तो वो आपको मिल सकें, उसको आप देख सकें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ आपको मिल सके और आप काफ़ी अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास हो सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आपको सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी इंस्टा आईडी झारिया आशीष में मैसेज करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अब आओ करें और सीखें 70। इसमें लिखा है आपका भार वजन की समझ। अब यहाँ पर लिखा है वास्तविक वजन और अनुमानित वजन। वास्तविक वजन मतलब होता है बच्चों कि उसका सही में वजन कितना है, और अनुमानित मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास आपका बैग है, स्कूल बैग है, तो मैंने बोल दिया आपका स्कूल बैग हो सकता है 15 किलो का होगा, लेकिन तो ये क्या हुआ, अनुमानित वजन हुआ, है ना। जैसे मैंने बोल दिया 15 किलो होगा, तो वो क्या हुआ, अनुमानित वजन हुआ। लेकिन जब हमने उसको तौले, हमने उसका नाप किए, तो वो कितना निकला, मान लो 18 किलो निकल गया सही वजन, तो वो होता है उसका वास्तविक वजन। मतलब उसका जो सही में वजन कितना है उसे बोलेंगे हम वास्तविक। तो समझ गए आप वास्तविक और अनुमानित। तो आइए देखते हैं, गतिविधि करते हैं। यहाँ पर लिखना है आपका कि आपके जो दोस्त हैं, है ना, यहाँ पर लिखना है अपने 5 मित्रों के नाम लिखो, यानी आपके जो 5 दोस्त हैं, तो उनका हमें अनुमानित वजन और वास्तविक वजन में अंतर निकालना है। तो जैसे आपके दोस्त का नाम है मान लो अमन, है ना, अमन नाम है, हमने अनुमान लगाया कि उसका वजन हो सकता है 30 किलो होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 30 किलो है। जब हमने उसका वजन नापे, अमन का वजन, तो वास्तविक वजन क्या निकला, 33 किलोग्राम निकला। अब बोला है अंतर, तो अंतर कितना है 30 और 33 में, 3 किलोग्राम का, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 किलोग्राम। उसी प्रकार से दूसरा दोस्त है हमारा समीर। समीर का वजन अनुमानित हमने लगाया कि हो सकता है, अंदाज़ा लगाने में 40 किलोग्राम हो सकता है ना, समीर का वजन। लेकिन जब हमने समीर का वजन नापा तो समीर कितने का निकला, सिर्फ 36 किलो का। तो फिर क्या किया हमने वहाँ पे, तो इस प्रकार इसका वजन का अंतर हुआ 4 किलोग्राम। उसी प्रकार से मोहन, तो ऐसे ही आपके जो और भी दोस्त हैं, तो ऐसे 5 दोस्तों का वजन आप करेंगे, यानी पहले अनुमानित वजन निकालेंगे। तो जैसे मोहन का हो गया 35 किलोग्राम, फिर जब हम उनका जो वास्तविक वजन है वो वजन करेंगे तो 30 किलोग्राम हुआ, तो हम अंतर कर देंगे फिर, तो जैसे 5 किलोग्राम अंतर आया। उसी प्रकार से सोहन का 45 हुआ, तो नापे तो 46, और तो 1 किलोग्राम इसका अंतर हो गया, है ना। ऐसे ही मोहित का 40 किलोग्राम वजन होगा हमने सोचा, लेकिन जब हमने उसका तौल किए तो वो 37 किलोग्राम था, तो कितने किलोग्राम का अंतर हो गया, 3 किलोग्राम का, तो हम यहाँ लिख दिए 3 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में ऐसे ही लिखना है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला, यहाँ दिया है कि यहाँ पर लिखा है अपनी कक्षा के किन्हीं 5 वस्तुओं के वास्तविक वजन का पता कर अनुमानित वजन से तुलना करें। जैसे स्कूल में, है ना, कक्षा में क्या, जैसे टेबल है, तो टेबल का वजन हमने अनुमानित वजन निकाला तो कितना निकला, 30 किलोग्राम। फिर जब हमने उसका वास्तविक वजन किया तो वो हुआ 28 किलोग्राम का, है ना। तो इस प्रकार से अब इसमें अंतर नहीं करना है हमको, सिर्फ निकालना है। तो फिर जैसे कुर्सी का वजन हमने अनुमान लगाया कि 20 किलोग्राम होगा, लेकिन जब हमने उसका वास्तविक वजन किया, वास्तविक वजन से उसको तौला, तो वो 23 किलोग्राम हुआ। उसी प्रकार से जैसे डस्टर का 1 किलोग्राम बोले, लेकिन जब हमने नाप किए तो 200 ग्राम ही हुआ, है ना। उसी प्रकार से जैसे चार्ट का 1 किलोग्राम हमने सोचा, लेकिन जब बोले तो जब नापे हमने उसको वजन किया तो 200 ग्राम का हुआ। इसी प्रकार बोर्ड का वजन जब हमने किया तो वो 5 किलोग्राम होगा, हमने ऐसा सोचा, लेकिन जब हमने उसका तौल किया तो वो 8 किलोग्राम का था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस चार्ट में लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पूछा है आपको कि कितनी ईंटों का वजन आपके वजन के लगभग बराबर होगा, कैसे निकालोगे। तो मान लो आपका वजन है जैसे 40 किलोग्राम, या फिर आपका वजन है मान लो 40 है, या फिर 35 किलोग्राम है ना। अब ईंटों का वजन तो देखो, ईंट 1 किलो से ज़्यादा की ही होती है ना। कोई ईंट 2 किलो की होती है, कोई 2.5 किलो की, कोई 1.5 किलो की। तो हम निकाल सकते हैं कि लगभग 20 ईंटों का वजन हमारे वजन के बराबर होगा, या मेरे वजन के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये थे आपके अभ्यास नंबर जो हमने आज देखे पूरा, तो उसमें 70 तक आज हमने इस वीडियो में देखे हैं। इसके आगे की वीडियो में हम आगे के अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहे। धन्यवाद।